नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एक्सेलेंट क्लासेस में। रीजनिंग का आज एक टॉपिक नया स्टार्ट कर रहा हूं मैं, अल्फ़ाबेट के नाम से है, जिसे हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं। ABCD के बारे में क्वेश्चन बनते हैं, पेपर में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अगला टॉपिक जो बनेगा कोडिंग डिकोडिंग का होगा, वो इसी चैप्टर से बिलोंग करता है। पहले इस चैप्टर को तैयार करेंगे, तब कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से समझ आता है। तो जैसे आपने सबने पढ़ा भी है कि ABCD के नंबर के बारे में बात करते हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर में। आपको पता है A से Z तक ABCD बोलते हैं, इसको ही हम अंग्रेजी की वर्णमाला भी बोलते हैं। टोटल अक्षर कितने हैं अगर पूछे जाते हैं, टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो उसमें से 26 होते हैं A से Z तक। अब जैसे A से शुरू करते हैं तो ये वाला जो एंड है, जैसे मेरा मुंह इस साइड है, इसकी बोर्ड की साइड है, आप देख रहे होंगे, तो लेफ्ट हैंड मेरा इस साइड पड़ेगा, तो जो मेरा लेफ्ट होगा वही ABCD का लेफ्ट होता है। तो इस साइड वाले छोर को हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट साइड। हिंदी में बोलते हैं बायां पक्ष। हिंदी में क्या बोलते हैं? बायां पक्ष। ठीक, बायां। और इधर से जो जेड की साइड से इधर से है, इसे बोलते हैं दायां पक्ष, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं राइट हैंड। राइट हैंड बोलते हैं ऐसा। तो सवाल इसमें जो बनते हैं वो बाएं और दाएं पे बेसिकली ज़्यादा सवाल बनते हैं। तो देखिए, जब भी मैं बात करता हूँ लेफ्ट से लेफ्ट की, लेफ्ट से लेफ्ट पे आप देख लो एक बार, मैं बोलता हूँ किसी अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से का मतलब बाएं से। हिंदी में भी लिख रहा हूँ मैं, बाएं से 10वें के बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट, ठीक, के लेफ्ट। कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? लेफ्ट से 10वें के लेफ्ट कौन सा अक्षर होगा, ऐसा सवाल अगर आया तो हम लेफ्ट से पहले 10वां गिनेंगे। और लेफ्ट मैंने बताया इस साइड को बोलते हैं हम लेफ्ट साइड या बाई साइड। ठीक, तो गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 क्या हुआ इसमें? जे। और फिर उसके भी बाएं चलना हमें, तो 10 के जब जे पहुंचेंगे, जे का बायां इस साइड होगा या इस साइड? देखिए, जैसा हमारा बायां है ऐसे ही इसका बायां चलता है, तो इसी साइड होगा, तो जे के इस साइड चलना है हमें, इस अक्षर के बाएं चलना। बाएं का मतलब इस साइड चलना है। जब इस साइड चलेंगे हम वापस के लेफ्ट से 10वें के लेफ्ट, पांचवा बोल दिया सपोज इसने, पांचवा अक्षर कौन सा होगा, तो पांचवा इसके लेफ्ट जब चलेंगे तो इसे छोड़कर काउंट करते हैं हम, इसके लेफ्ट चलना। तो एक, इसे छोड़कर जे को, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? ई हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे पहले हम लेफ्ट से, जहां से शुरू हुआ वहां से काउंट किया हमने 10, और जहां तक पहुंचे उसके लेफ्ट फिर हमने 5 और गिना वापस, तो हम ई पे पहुंच गए। तो दूसरा तरीका मैंने यहां पर लिखा हुआ है, अगर कभी भी आपसे पूछता है ये लेफ्ट से लेफ्ट, तो आपको माइनस करना है, राइट से राइट तो भी माइनस करना है। यानी एक जैसा पूछता है लेफ्ट लेफ्ट तो माइनस, राइट राइट तो माइनस। अगर अपोजिट पूछता है लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट तो प्लस करना है। बस ये मामूली सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे यही सवाल था हमारा, इस सवाल में इसने हमारे से पूछा था कि लेफ्ट से 10वां, तो लेफ्ट से 10वां और फिर लेफ्ट पूछ रहा, तो लेफ्ट लेफ्ट दिए हुए हैं 2 बार, इसलिए माइनस करेंगे। तो हम क्या माइनस करेंगे? 10 में से 5 माइनस करेंगे, तो आंसर होगा हमारा 5। यानी कहाँ से होगा ये? जहाँ से सवाल हमारा शुरू होगा। हमारा सवाल शुरू ही लेफ्ट से हुआ था, इसलिए लेफ्ट से 5वां देखना हमें। और लेफ्ट से 5 नंबर पर कौन है? आपको पता है लेफ्ट से 5 नंबर पर कौन है? ई है। तो आंसर हमारा क्या हुआ? ई। तो अब याद ऐसे करना है इनको कि लेफ्ट से 5 पे कौन है, लेफ्ट से 20 पे कौन है, ये सब कुछ। इसके लिए नंबर हमें लेफ्ट से याद होने चाहिए। तो इसके लिए एक शब्द होता है इजोटी, इन्हीं में से निकले हुए ये अक्षर हैं इजोटी। ई होता है 5 नंबर पर, ये 10 नंबर पर, ये 15 पर, ये 20 पर, और ये 25 पर। इन्हीं के इर्द गिर्द 2-2 अक्षर होते हैं। तो इससे याद हो जाता है कि लेफ्ट से फला नंबर पर कौन सा लेटर होगा। जैसे इसने पूछ लिया कि बताइए लेफ्ट से 15वां नंबर किसका होगा, तो हमें इजोटी याद है। इजोटी में ओ था 15 नंबर पे, क्योंकि 5 10 15 20 के अंतराल पे होते हैं, तो आंसर दे देंगे हम 15 नंबर पे, तो ओ होगा। इसने पूछ लिया 17 नंबर पे कौन होगा, तो 15 पे अगर ओ हमें रटा हुआ है इजोटी से, 15 नंबर पे ओ है, तो ओ से 17वां पूछ रहा है, इसका मतलब ओ बाद 2 और पढ़ने, ओ पी क्यू होगा, आंसर होगा हमारा क्यू। तो इस साइड से कितने नंबर पर कौन है, इसके लिए बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार इन शब्दों को देखोगे, इन अक्षरों को निकाल लोगे, तो आपका आंसर आने लगेगा कि लेफ्ट से फला नंबर पे कौन है। तो लेफ्ट से देखने का तरीका यही रहेगा कि लेफ्ट से कौन सा कितने नंबर पर है। तो इजोटी की हेल्प से आप उसकी प्रैक्टिस करो, तो आपके लेफ्ट से नंबर निकलने लगेगा। अगर पूछता है राइट से कितने नंबर पर है,
तो राइट से जब भी किसी नंबर को लेफ्ट की बजाय राइट या राइट की जगह लेफ्ट बदलना हो, क्योंकि इस साइड से हमें ABCD याद नहीं होती जल्दी सी, तो राइट की साइड से जब भी हमें बदलना हो, लेफ्ट वाली साइड, राइट वाली साइड को जब भी हमें लेफ्ट में चेंज करना हो, तो हम 27 से लेस करते हैं उस दिए गए अल्फ़ाबेट को। सपोज इसने पूछ लिया कि बताइए राइट साइड से 10वें नंबर पर कौन है, तो या तो ऐसे काउंट करेंगे 10 नंबर पर कौन है, या फिर ऐसे करते हैं कि 27 में से उसको घटा दो जो राइट से पूछ रहा था, तो राइट से 10 नंबर पर पूछ रहा था ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे ये था, क्यों। अब ऐसे करेंगे तो 27 में से 10 गए तो 17 बच गया, यानी जो राइट से था अब तक वो अब लेफ्ट से बन चुका है, जो अब तक राइट से था वो लेफ्ट से बन चुका है। तो इसका मतलब 17 अब हमें लेफ्ट से देखना, और लेफ्ट से 17 पे कौन है, क्यू है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्यू। तो ऐसे हम जब भी हमें राइट से यानी जेड की साइड से पूछता हो तो उसको ए की साइड से कन्वर्ट करने के लिए हम 27 से लेस करते हैं। नोट कर लो ये चीज़, छोर बदलने के लिए लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट बदलने के लिए 27 में से घटाएंगे। ठीक, अब जैसे इसी में सवाल 1 2 और सवाल की प्रैक्टिस करते हैं हम, तो फिर लेफ्ट राइट का झंझट खत्म हो जाएगा। ये देखिए सवाल ये है कि लेफ्ट से 10वें के राइट छठा बताना हमें। अगर ये सवाल हमारे से पूछ लिया तो मैंने अभी आपको बताया है, जब भी आपसे ABCD में लेफ्ट या राइट का जिक्र होता है तो आप ये देख लेंगे ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो लेफ्ट से राइट का केस प्लस होता है। यानी अगर अपोजिट बात बोलता है लेफ्ट और राइट तो प्लस करेंगे, एक ही जैसी बोलता है तो माइनस करेंगे, मैंने बताया आपको। तो लेफ्ट और राइट का केस है तो इसमें प्लस करेंगे, तो प्लस क्या करेंगे, 10 में 6 प्लस करेंगे, 10 और 6 कितने हो जाएंगे, ये 16 हो जाएंगे, 10 और 6 16। देखना कहाँ से है, जहाँ से हमारा सवाल शुरू हुआ था, लेफ्ट से शुरू हुआ था, तो इसलिए लेफ्ट से 16वां देखना हमें। और लेफ्ट से 16वां देखने का मैंने आपको तरीका बताया, जब भी कोई लेटर आपको देखना हो कि कितने नंबर पर है तो आपको इजोटी याद हो जानी चाहिए। इजोटी में हमें पता कि ओ कितने नंबर पर है, 15 नंबर पर है, ओ के बाद पी आएगा, पी 16वां हो जाएगा, तो आंसर इसका क्या हुआ कि पी इसका आंसर हो जाएगा, पी 16वें नंबर पर होगा। ये सवाल बोल दिया लेफ्ट से 90 के राइट 5वां कौन सा अक्षर होगा। मैंने बताया कि इसमें लेफ्ट और राइट दो दिए हुए, ये लेफ्ट और राइट एक दूसरे से अलग अलग हैं, इसलिए प्लस करेंगे। तो प्लस क्या करेंगे, 9 में 5 प्लस करेंगे, 9 और 5 कितने हो जाएंगे, 14। देखना कहाँ, जहाँ से सवाल शुरू हुआ था, सवाल बाई से शुरू हुआ था, लेफ्ट से शुरू हुआ था, तो लेफ्ट से 14वां देखना हमें। और हमें पता है ABCD में टोटल अक्षर होते हैं 26, 13 इधर, ये वाले 13 इधर, और 13 होते हैं इधर वाले, ये 13 इधर। तो यहाँ से भी डिवाइड करके हम याद कर सकते हैं ABCD को, या फिर नॉर्मली हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि J 10 पे है और हमें 14वां देखना, और O 15 पे है, तो O से पहले क्या आता है, तो हम कहेंगे कि N आता है, O से पहले NO ऐसे होता है ना, तो O 15 पे है, तो उससे पहले 14 नंबर पे कौन होगा, 14 नंबर पे O 15 पे है तो N 14 नंबर पे होगा, तो उसका आंसर N हो जाएगा। लेफ्ट की साइड से पूछ रहा है ये, लेफ्ट की साइड से इजोटी से हमें सारे अल्फ़ाबेट याद हो सकते हैं कि इधर से कौन से नंबर पे कौन सा पढ़ रहा है, इस सब याद कर लेंगे। ठीक है, मेहनत करके भाई इसे इजोटी से आप A से Z तक के अल्फ़ाबेट याद कर लें, बहुत हेल्प मिलेगी पेपर में आपको। अगले सवाल इसमें दिया लेफ्ट से यानी बाएँ से 17वें के लेफ्ट यानी बाएँ 7वां, इसमें दोनों बाएँ और बाएं ऐसा बोल दिया। बाएं बाएं जब एक जैसा होता हो, लेफ्ट लेफ्ट होता हो तो माइनस करते हैं, तो इसका मतलब 17 में से 7 माइनस कर देंगे। 17 में से 7 गए तो 10 बच गए। देखना कहाँ से, मैंने बताया जहाँ से सवाल शुरू होता है, तो लेफ्ट से 10वां देखना हमें, और लेफ्ट से इजोटी के हिसाब से 10 नंबर पर J होगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा J। याद करना है, बार बार रिपीट कर रहा मैं, एक ही साइड से जेड तक के अल्फ़ाबेट आपको याद होने चाहिए कौन से नंबर पे कौन सा है। इजोटी की हिसाब से आप रख सकते हैं, या तो ऐसे याद कर लो या कैसे भी करके ना रट लो कि 8 नंबर पे कौन है, 10 पे, 12 पे, 15 पे, 20 पे, 17 पे कौन है, अक्सर कौन सा अक्सर पढ़ता है। तो इजोटी की हेल्प से या तो रटे या ऐसे डायरेक्ट रटे, आप कैसे भी रटा, आपको रटा होना चाहिए, तो बहुत ईजी हो जाएगा चैप्टर। देखिए अगला सवाल है, दाएं मतलब राइट लिख दिया मैंने, राइट से 13वें के राइट मतलब दाएं चौथा। इसमें दोनों केस में यहाँ भी दायां है, यहाँ भी दायां है, मतलब राइट है। तो जब दोनों एक जैसे होते हो, राइट राइट तो माइनस करते हैं, मैंने बताया आपको लेफ्ट लेफ्ट तो भी माइनस करते हैं, राइट राइट है तो भी माइनस करते हैं। तो यहाँ माइनस करेंगे क्या माइनस, 13 में से 4 माइनस करेंगे, 13 में से 4 गए तो 9 बच गए। देखा कहाँ से हमने, ये राइट से,
तो राइट से 9वां बताना हमें। तो राइट से 9वां अगर हम निकालते हैं या तो हम काउंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो काउंट करेंगे तो R आया हमारा आंसर। लेकिन काउंट नहीं करना, हमें स्मार्ट तरीके से आंसर देना। तो तरीका मैंने बताया, जब भी राइट की साइड से आपको अक्सर बताना हो तो आप हमेशा इसको लेफ्ट से कन्वर्ट कर दोगे। लेफ्ट से कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको ये बताया, जब भी राइट से कोई नंबर दिया गया हो उसे 27 में से घटाओ तो वो लेफ्ट से कन्वर्ट हो जाएगा। तो 27 में से जब हम 9 घटाएंगे तो ये बन गया 18, और 18 कहाँ से बन गया, ये बन गया लेफ्ट से। अब तक 9 था, राइट से था, लेकिन अब 27 में से घटाया जो 18 बना, ये लेफ्ट से बन गया। तो लेफ्ट से 18 नंबर हमें याद है, क्योंकि टी हमें पता अच्छे तरीके से 20 पे है, और टी से 2 पहले हमें देखने, ठीक। तो 2 पहले क्या होंगे टी से, तो RST। तो इसका मतलब आंसर हुआ R, क्योंकि R जो है वो 18 नंबर में पड़ता है। ये हमारा आंसर हुआ, ठीक। उधर से काउंट करोगे तो 9 काउंट करोगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे आएगा कौन, R, ठीक। और वैसे डायरेक्ट आंसर दोगे तो ऐसे दे सकते हैं, डायरेक्ट ही आपको रखना चाहिए, डायरेक्ट ही आपको आंसर निकालना है, काउंट करके निकालना, क्योंकि राइट से साइड से जब काउंट करके आंसर निकालते हैं पेपर में बड़ा टाइम लगता है। देखिए एक सवाल ये लिया मैंने कि लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बायां, लेफ्ट यानी बाएं से छठे के राइट चौथे के राइट तीसरा कौन सा होगा। अगर ऐसा पूछा जाता है तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, जैसे सवाल ये यहाँ से शुरू करते हैं हम, लेफ्ट, लेफ्ट के छठे, तो लेफ्ट से हमने छठा ले लिया, ये लेफ्ट से छठा, के राइट चौथा, तो इसके राइट है ये चौथा। तो लेफ्ट और राइट का केस मैंने बताया आपको प्लस करना है, लेफ्ट और राइट का केस। तो 6 में हमने 4 को कर दिया प्लस। अब के राइट तीसरा, देखना यहीं से ही है, तो यहाँ से भी ये राइट कह रहा, यहाँ से भी ये राइट ही बोल रहा, क्योंकि हमेशा इससे कंपेयर करना शुरू वाले से, इसको भी और इसको भी, अगर और भी हो तो उसको भी इसी से कंपेयर करते हैं। तो लेफ्ट से राइट कह रहा था तो प्लस करना, फिर लेफ्ट से राइट कह रहा तो भी प्लस ही करना। इसका मतलब कितना हो गया, ये 6 और 4 10 और 3 13। तो कहाँ से 13 है, जहाँ से सवाल शुरू हुआ था हमारा, लेफ्ट से 13 है। और लेफ्ट से 13 पे आप सबको पता है M पढ़ता है, क्योंकि M और N दोनों 13 और 14 पे पढ़ती है। आधी अल्फ़ाबेट इधर, अल्फ़ाबेट आधी अल्फ़ाबेट उधर होती है, इसलिए ऐसे भी याद हो सकता है, या फिर इजोटी से भी आप याद कर सकते हैं कि M 13 पे होगा, 14 पे MN होगा और 15 पे O होगा, ऐसे याद कर सकते हैं। या J से आगे चल सकते हैं, J 10 पे है तो 11 12 13 ऐसे कौन होगा, तो JKLM, तो 3 आगे है, तो वही ऐसे भी याद कर सकते हैं या कैसे भी, आपकी मर्जी। तो आंसर हुआ हमारा M। देखिए सवाल यह है, लेफ्ट यानी बाएं के छठे के दाएं, दाएं मतलब राइट, पांचवे के राइट, राइट मतलब दाएं, ये दाएं है लिखा हुआ, दाएं, दाएं चौथे के लेफ्ट चौथा कौन सा होगा। तो इस केस में हम ये करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं सवाल हमारा, लेफ्ट से छठे के राइट, लेफ्ट और राइट का केस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ प्लस कर दिया मैंने, ये इस लेफ्ट के केस में राइट का केस प्लस कर दिया, यहाँ से ये प्लस किया हमने। इसके बाद ये केस दिया हुआ यहाँ के बाद, के राइट चौथा, के राइट ही है ये भी, इसलिए प्लस कर दिया, क्योंकि लेफ्ट के साथ राइट जितने भी होंगे प्लस करेंगे। फिर यहीं से ही इसे देखेंगे, ये क्या है, लेफ्ट, तो लेफ्ट को हम माइनस करेंगे, क्योंकि लेफ्ट का केस माइनस होता है। यहाँ देख लेंगे एक बार फिर, लेफ्ट लेफ्ट अगर दिया होगा तो माइनस होगा, राइट राइट होगा तो भी माइनस, लेफ्ट राइट है तो प्लस, राइट लेफ्ट है तो प्लस, ऐसा। तो यहाँ लेफ्ट से शुरू हुआ तो लेफ्ट से इसे देखेंगे, राइट है तो प्लस किया, लेफ्ट से इसे देखेंगे, राइट है तो प्लस किया, लेफ्ट से ये लेफ्ट है तो माइनस कर दिया। अब इससे ये ख़त्म हो गया तो 11 आया, और 11 कहाँ से देखना, जहाँ से सवाल शुरू हुआ था हमारा, लेफ्ट से शुरू हुआ था, तो लेफ्ट से 11 नंबर पर कौन होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा के। लेफ्ट से 11 नंबर पर के है, ये हमें इजोटी से याद भी है, क्योंकि जे पर 10 है तो जे के बाद के पर, के जो है वो 11 का होगा आंसर इसका। तो कितना भी लेंथी सवाल हो जाए आपको ऐसा ही सॉल्व करना है इसको। देखिए सवाल 1 कि लेफ्ट यानी बाएं के चौथे के लेफ्ट 14वां कौन सा अक्षर होगा। देखिए लेफ्ट से चौथे और फिर उसके लेफ्ट 14वां, तो लेफ्ट से लेफ्ट का केस माइनस होता है, हमेशा बताया मैंने। तो 4 में से जब आप 14 माइनस करो, करना पहले में से ही दूसरा है, पिछले जितने सवाल कराए मैंने ऐसे ही कराए। तो 4 में से जब 14 माइनस करोगे आप तो माइनस का 10 बचेगा, और कहाँ से बचेगा, ये लेफ्ट से बचेगा माइनस का 10। अब यहाँ एक चीज़ नोट कर लिख लेना आप, नोट यहाँ लिख देता हूँ मैं। नोट ये है कि अगर कभी भी आपके पास माइनस का बचता हो, माइनस का जैसे ये बचा,
तो उसको प्लस का करने के लिए, उसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम 26 से लेस करते हैं, 26 से घटाते हैं, ऐसा याद रखेंगे। तो 26 से किस केस में घटाएंगे, याद रखना 26 से हम केवल माइनस के केस, 27 से हम केवल छोर चेंज करने के लिए घटाते हैं, एंड चेंज करने के लिए, राइट को लेफ्ट या लेफ्ट को राइट अगर बनाना हो तो 27 से घटाते हैं, माइनस के केस में हम 26 से घटाते हैं, बस कन्फ्यूजन खत्म। अब देखिए इसमें जब हम 26 से इसको घटाएंगे 10 को तो कितना बचेगा 16। बचता कहाँ से है, ये जहाँ से सवाल में था स्टार्टिंग में, तो बचा कहाँ से, लेफ्ट से था तो लेफ्ट से ही बचा, अगर राइट से होता तो राइट से ही बचता है, ठीक। और राइट से हमारे याद नहीं थे तो हम फिर 27 में तो घटा कर उसे लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते, लेकिन ये तो लेफ्ट से है तो लेफ्ट से 16 नंबर पर हमें याद है कि पी होगा, क्योंकि ओ 15 नंबर पर, ओ के बाद पी आता है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, पी। ऐसे याद करेंगे इनको। देखिए अगला सवाल ये है, राइट से तीसरे के राइट 13वां, ये राइट से तीसरे के राइट 13वां, तो हम ये करेंगे कि राइट से राइट का केस माइनस होगा, तो ये है 3 में से 13 माइनस होगा, क्योंकि जो भी पहले लिया होगा उसमें से ही दूसरा माइनस होता है, 3 में से 13 माइनस होगा, तो ये बचेंगे माइनस के 10, और माइनस के 10 कहाँ से बचे, ये बचे राइट से, तो माइनस तो हमें याद है ही नहीं, माइनस से तो कैसे अल्फ़ाबेट को करें हम, तो इसलिए इसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने बताया कि 26 से लेस करते हैं, जब भी माइनस का आता है अल्फ़ाबेट उसको 26 से लेस करते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाता है, तो 16वां बन गया, ये 16 कहाँ से, यहीं से ही रहेगा, क्योंकि ये चेंज नहीं होता, चेंज तब होता है जब हम 27 से लेस करते हैं, 26 से घटाने पर ये चेंज नहीं होता, केवल सिंबल चेंज हो जाते हैं, लेफ्ट मतलब माइनस का प्लस या प्लस का माइनस, प्लस का माइनस तो कभी करते ही नहीं है, माइनस को ही प्लस करते हैं, तो इसलिए ये कितना हुआ 16 बन गया, कहाँ से, राइट से। और राइट से 16 या तो काउंट करें 1 2 3 4 ऐसे 16, क्योंकि हमें राइट से याद नहीं है अल्फ़ाबेट, या फिर बताया मैंने कि जब भी राइट से हमें दिया गया हो कोई भी, उसका जब हमें छोर बदलना हो, यानी राइट की साइड को हमें लेफ्ट की साइड में कन्वर्ट करना हो, तो 27 से घटाते हैं, तो 27 से 16 जब जाएगा तो कितने बचेंगे, 27 से 16 गया तो बचे कितने 11, और ये बन गया कहाँ से, लेफ्ट से 11 बन गया। और लेफ्ट से 11 नंबर पर कौन होगा, इजोटी हमें याद है, जे 10 नंबर पे, जे के बाद क्या होता है के, आई जे के होगा 11वें नंबर पर लेफ्ट से, तो ये हमारा आंसर बना, ठीक। छोर बदलने के लिए, राइट वाले को लेफ्ट बनाने के लिए 27 से लेस करते हैं, और माइनस को पॉजिटिव करने के लिए, प्लस का बनाने के लिए 26 से लेस करते हैं, बस इतना ही इसका लॉजिक है चैप्टर का पूरे के पूरे का। तो इतने ही सवाल रखते हैं, अब तक हमने जितने सवाल प्रैक्टिस कर लिए, ये आप भी अच्छे से प्रैक्टिस करें इसके अल्फ़ाबेट सीरीज की, और अगले सवाल और बचे हुए हैं अल्फ़ाबेट, दूसरे पार्ट में कंप्लीट करूंगा हम आपका, क्योंकि इसमें और भी दूसरे टाइप के सवाल आते हैं, तो उसके लिए हम दूसरी वीडियो तैयार करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें और शेयर कर दें इधर उधर, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।